एमएस एक्सेल की ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये आज हमारी दूसरी दिन की वीडियो है। और यहाँ पे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था क्लिपबोर्ड ब्लॉक का यूज, और आज हम आपको बताते हैं फॉन्ट ब्लॉक का यूज। शुरू से बिल्कुल जीरो से हीरो का फार्मूला है। यहाँ पे आपको बताते हैं किसी के फॉन्ट को अगर हमें चेंज करना हो तो किस तरीके से करेंगे। देखिए, पहले डाटा को सेलेक्ट करना होगा और सिलेक्शन के बाद ये जो पहला ऑप्शन आता है फॉन्ट फैमिली, जिसे आप कहते हो या फॉन्ट कहते हो, जब इस पर आप क्लिक करोगे तो ये अलग अलग तरीके के फॉन्ट हैं और इसको आप अपनी आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। यानी फॉन्ट उसी के अकॉर्डिंग आपका चेंज होता चला जाएगा। तो ये था तरीका कि फॉन्ट को कैसे चेंज करते हैं। और फॉन्ट की साइज़ अगर आपको अलग अलग रखनी हो तो यहाँ देखिए फॉन्ट की साइज़ है, और इसी फॉन्ट की साइज़ में आप यहाँ स्केल मिल जाता है। आप अपने हिसाब से इस स्केल को कम या ज़्यादा करा सकते हैं। अच्छा, एक नई बात आपको बता दें कि अगर मान लीजिए इस जो हेडिंग्स लिखी है, इसी हेडिंग में आपको कुछ और लिखना हो नीचे, यानी एक ही सेल में नीचे और भी लिखना हो, जैसे हमने लिखा है फार्मूला ऑफ ग्रेड, अब ग्रेड के नीचे लिखना हो मार्कशीट, तो यहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद डायरेक्ट इंटर मत दबाइएगा, अल्ट के साथ इंटर प्रेस करिए और यहाँ पे आप मतलब अगला आप डाटा टाइप कर लीजिए। जैसे हमने यहाँ टाइप कर दिया मार्कशीट। तो इस तरीके से आप डाटा एक ही सेल में अगर आपको नीचे ऊपर लिखना हो तो आप यूज कर सकते हैं। आप देखेंगे मार्कशीट जो हमने लिखा है वो डाटा भी पूरी स्पष्ट तरीके से दिखाई नहीं देता। तो उसके लिए आपको जो रो है ना, इसे आपको चौड़ा कराना होगा, क्योंकि इसमें अपना जो डाटा बनाया है उसकी जो जगह है वो इतनी ज़बरदस्त या इतना ज़्यादा नहीं है कि वो मार्कशीट को डाटा को दिखा पाए। अब अगर आप चाहते हो कि इसमें मार्कशीट का सिर्फ जो नाम है वो ही सिर्फ चेंज हो, यानी जो साइज़ अगर आप चेंज करना चाहते हो तो सिर्फ मार्कशीट को सेलेक्ट करना होगा, यानी डबल क्लिक करके पॉइंटर से और पॉइंटर लाने के बाद यहाँ स्केल पे आना होगा, और स्केल पे आप अपनी आवश्यकता के अनुसार एक ही सेल में यानी अलग अलग साइज़ के आप अपना डाटा रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सेल में एक ही तरह का साइज़ का डाटा रखा जाएगा, लेकिन हाँ कंडीशन ध्यान रखिएगा कि इसके लिए आपको डबल क्लिक करके उस सेल को सेलेक्ट करना होगा। अगर इसको आप सिलेक्शन बाहर से करते, जैसे हमने डबल क्लिक न करके और सेलेक्ट करके जाके साइज़ करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में दोनों की साइज़ एक जैसी होगी। लेकिन अभी हमने आपको बताया कि अगर सिलेक्शन आप मतलब अंदर से करते हैं तो उसका आप अपने कंडीशन के हिसाब का सबकी जो साइज़ें हैं वो अलग अलग दे सकते हैं। तो ये तरीका है किस तरीके से आप साइज़ मेंटेन करेंगे। अब ऐसे में ये ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट अगला ऑप्शन आता है, जो डबल मतलब कैपिटल ए या स्मॉल ए की तरह आपको दिखता है। इससे भी आप साइज़ों को बढ़ाने का काम करते हैं और घटाने का काम करते। देखिए, जिस सेल पे डाटा रहेगा उसी की साइज़ बढ़ा देगा, और जब आप छोटे वाले ए पे क्लिक करेंगे तो ये साइज़ घटा देगा। बस इसका इतना सा काम है। अब हम हेडिंग्स की तरफ आते हैं। अगर हम सीरियल नंबर पे गौर करेंगे तो सीरियल नंबर को हम एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करके ग्रेड तक ले चलते हैं। अब ये सिलेक्शन के बाद हमें करना क्या, देखिए बोल्ड का ऑप्शन है। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो जो डाटा हमारा वो बोल्ड हो जाएगा, यानी डाटा थोड़ा मोटा दिखने लगता है। आई अगर आप क्लिक करते हैं, इसका शॉर्टकट कंट्रोल आई होता है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये इटैलिक हो जाता है। देखिए ये टेक्स्ट इटैलिक हो रहा है। और यू पे अगर आप क्लिक करेंगे तो डाटा हमारा अंडरलाइन हो जाता है। अब यहाँ पे हम एक नई शीट लेते हैं और आपको दिखाते हैं, या इसी शीट पे हम आपको क्लियर करा दें बॉर्डर कैसे काम करते हैं। पहले तो अगर इसका प्रिंट प्रीव्यू अगर चेक करना हो तो कंट्रोल के साथ F2 आप दबाइए, और यहाँ पे दिखने लगता है कि ये छपेगा तो कैसे दिखेगा, जिसमें दिखा रहा है कि बॉर्डर आ रहा है। लेकिन आप चाहते हो कि बॉर्डर ना आए तो उसके लिए डाटा को सेलेक्ट कर लीजिए और सिलेक्शन करने के बाद बॉर्डर पे आइए। अब बॉर्डर का यहाँ कोई डायरेक्ट शॉर्टकट तो नहीं है, लेकिन हम आपको आगे बताएंगे किस तरह से शॉर्टकट आप इसका बना सकते हो। यहाँ पे हमने दिया नो बॉर्डर, और नो बॉर्डर पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये डाटा आप देखोगे जो हाईलाइट बॉर्डर बना हुआ था वो डाटा गायब हो गया। और कंट्रोल F2 प्रेस करके अब एक बार चेक करिए तो यहाँ आप पाएंगे कि जो प्रिंट प्रीव्यू दिखेगा उस प्रिंट प्रीव्यू में आप देखेंगे बॉर्डर गायब हो सकता है, यानी गायब हो जाता है।
तो इस तरीके से आप बॉर्डर और अनबॉर्डर कर सकते हैं। तो डाटा को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा जितना आपको बॉर्डर में रखना होगा, और बॉर्डर में रखने के बाद दोबारा इस पर हम बॉर्डर लगा देते हैं। तो ये एक तरीका है बॉर्डर लगाना और हटाना। अगर बॉर्डर को आप शॉर्टकट तरीके से यूज करना चाहते हैं तो अल्ट दबाइएगा। देखिए होम टैब के लिए ये शॉर्टकट बन गया, इस पर क्लिक कर दीजिएगा, अल्ट छोड़ देना है और बॉर्डर के लिए देखिए बी लिखा हुआ है, और ड्रैग करके ऑल बॉर्डर के लिए देखिए ए लिखा हुआ है। यानी इस तरह से अल्ट बी ए अगर आप टाइप कर देते हैं तो ये डाटा बॉर्डर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अब आपको बताते हैं यहाँ पे अगला जो ऑप्शन है इसमें कलर कैसे फिल करते हैं। तो कलर फिल करने के लिए डाटा को सिलेक्शन होना ज़रूरी है, और सेलेक्ट करने के बाद ही आप कलर फिल कर पाएंगे। अब सिलेक्शन हमने इतना किया, और कलर फिल करने के लिए यहाँ पे देखिए अगर आप उसको शॉर्टकट तरीके से यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बिल्कुल वही मेथड है जैसे आपने बॉर्डर के लिए किया है, लेकिन अभी हम लॉन्ग प्रोसेस आपको बता दें। बॉर्डर के बगल में देखिए कलर फिलअप करने के लिए ऑप्शन है, और इसके बगल में हम क्लिक करेंगे तो अलग अलग कलर यहाँ पे प्रीव्यू हो रहा है। तो जो भी कलर आपको सिलेक्शन लेना है या जो कलर आपको अच्छा लगता है उस कलर को सेलेक्ट कर लीजिए। लास्ट इसमें आता है टेक्स्ट के कलर को चेंज करना। यहाँ से आप टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं। अलग अलग तरीके का टेक्स्ट कलर लेना है तो बगल में क्लिक करिएगा, और यहाँ पे देखिए अलग अलग कलर को आप यहाँ पे अलग अलग कलर से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये तरीका है किस तरीके से आप इस सेल को चेंज करेंगे। आज की वीडियो में हमने आपको फॉन्ट ब्लॉक के बारे में बताया। अब हम आपको अलाइनमेंट के बारे में बताते हैं। कुछ ऑप्शन अगली वीडियो में हम आपको क्लियर करवा देंगे। पहले यहाँ पे हम एक नई शीट लेते हैं, और नई शीट लेने के बाद ही आपको सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोसेस में यहाँ समझाते हैं। जब आप नई शीट लेते हो पहले तो नई शीट लेके हम यहाँ पे ऑल बॉर्डर करा दिए, जैसे कि अभी हाल में हमने आपको बताया कि ऑल बॉर्डर कैसे करना होता है। बॉर्डर हमने लगा लिया। बॉर्डर लगने के बाद यहाँ पे साइज अगर इसकी इंक्रीज करनी है तो यहाँ से पकड़ के आपको मतलब ड्रैग करना होता है। अगर ड्रैग करेंगे तो साइजें आपकी मूव करती हैं। तो यहाँ हमने पकड़ा और इसे ड्रैग कर लिया। अब मान लीजिए इसमें अलग अलग सेल में अलग अलग डाटा हमें फिलअप करना है या लिखना है। तो डाटा को लिखने के लिए पहले तो हम इस कॉलम को चौड़ा करा लेते हैं, और चौड़ा कराने के बाद लिख के आपको दिखाते हैं। एक्सेल की जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है ना वो थोड़ा सा अलग होता है। अगर आपने वर्ड में टेबल यूज किया होगा तो ये टेबल से अलग होता है। क्या कहने का मतलब है मेरा, जैसे हमने यहाँ पे टाइप किया नेम, ये हमारा हेडिंग्स नेम का है, और इधर का हम ले लेते हैं मान लीजिए SR, और नंबर नीचे लिखना हो तो आपको बताया अल्ट के साथ इंटर दबाइएगा, नंबर टाइप कर लीजिएगा। अब यहाँ नाम देखेंगे तो नीचे बाय डिफ़ॉल्ट आता है, जबकि हमें ऊपर की तरफ चाहिए। तो ऊपर के लिए अगर आप इसका जो नेचर होता है बाय डिफ़ॉल्ट नीचे की तरफ होता है। तो अगर आप चाहते हो टेक्स्ट ऊपर की तरफ आए तो आप अलाइनमेंट ब्लॉक में आइए, और अलाइनमेंट ब्लॉक में ये देखिए एक ऑप्शन है टॉप अलाइन का। इस पर क्लिक करेंगे तो मैटर ऊपर चला जाएगा, और उसी के जस्ट बगल में है सेंटर, यानी सेंटर अलाइनमेंट, और लास्ट आपका आता है बॉटम अलाइनमेंट। अगर टेक्स्ट ऊपर हो चुका हो तो यहाँ से आप नीचे कर सकते हैं। ये तरीका है। और अगर टेक्स्ट लिखा हुआ है उसे सेंटर करना हो तो नीचे वाले ऑप्शन में देखिए कई सारे अलाइनमेंट मिलते हैं, जिसमें 3 अलाइनमेंट है। सेंटर में करना, राइट से करना, और बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट आपका रहता ही है। ये तरीका है किसी टेक्स्ट के अलाइनमेंट को चेंज करना। यहाँ पे अब हम आपको आगे बढ़ाते हैं, और टेक्स्ट में एक ऑप्शन है देखिए यहाँ पे टेक्स्ट हॉरिजॉन्टल या ओरिएंटेशन कहते हैं इसको। इस पे जब आप क्लिक करते हो ना तो टेक्स्ट को आप अलग अलग पोजीशन पे मूव करा सकते हो। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये किस तरीके से काम करता है। यहाँ क्लिक करा रहा हूँ, ये देखिए मूव कर रहा है। अगर ऐसे ही डाटा आप क्लॉकवाइज या अपने हिसाब से आप चेंज करना चाहते हैं, देखिए ये डाटा मूव हो गया। अगर इसे सेंटर में करना हो तो अभी हमने बताया कि डाटा को सेंटर में कैसे करते हैं। ये क्लॉकवाइज मूव करा सकते हैं। अच्छा, ये क्लॉकवाइज की जो सेटिंग है ना वो अपने हिसाब से आप एडिट कर सकते हैं। देखो फॉर्मेट सेल साइज पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ देखिएगा एक घड़ी के आकार का बन गया, और इस आकार पे आप क्लिक करोगे ना, मतलब ये पॉइंटर, तो इसका देखो मूव कर रहा है। इसको आप कम ज़्यादा करके भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। ओके करेंगे, ये आपके हिसाब से सहेज मतलब ये एडजस्ट करता चला जाएगा। फ़िलहाल मैं कंट्रोल Z की मदद से अगर बैक आऊँ तो देखिए बहुत ज़्यादा समय लेता है। तो आप चाहते हो कि ये डाटा एक ही बार में सही तरीके से मतलब सीधा हो जाए, तो फिर से आपको ओरिएंटेशन का ही इस्तेमाल करना होगा। और उसके बाद देखिए ओरिएंटेशन का जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो जैसा हम सबसे लास्ट वाला ऑप्शन चूज किए हैं
उसी पे आपको जाना होगा और ये वाला जो पॉइंटर है बिल्कुल सीधे में रखना होगा। यह आके डिग्री दिया है, यहाँ पे 0 लिख के आप ओके करा देंगे तो ये जो डाटा है ये बिल्कुल देखिए सीधा हो गया। अब आगे यहाँ पे वर्ड रैप और मर्ज सेंटर बच रहा है और ये 2-3 ऑप्शन के बारे में हम अगली वीडियो में बताएंगे। क्योंकि वीडियो हमारी लंबी होती चली जाएगी तो ये एक दिन में आप डायरेक्ट सीख नहीं पाएंगे। तो आज की वीडियो को बस यहीं तक, लेकिन आपको बता दें वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।